अस्सलामुअलैकुम। हाय गाइस, आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन भी पढ़ेंगे और प्रोनाउन के जितने भी टाइप्स हैं वो विद योर एग्जांपल वो भी हम पढ़ेंगे। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो लफ्ज़ है जो नाउन की बजाय इस्तेमाल होता है। कैसे? साद इज़ अ बॉय, साद एक लड़का है। ही इज़ अ गुड बॉय, यहाँ पर जो ही है ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब प्रोनाउन के जो मज़ीद जितने भी टाइप्स है उसमें जो सबसे फर्स्ट है, द फर्स्ट वन इज़ पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले है जो पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या है? ही, शी, एट, आई, वी, दे, यू, जितने भी वर्ड्स हैं ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अली एंड हसन आर फ्रेंड। अली एंड हसन आर फ्रेंड। दोबारा मैं अली एंड हसन इस्तेमाल नहीं करूँगा कि अली एंड हसन आर फ्रेंड, अली एंड हसन आर वेरी गुड फ्रेंड, अली एंड हसन आर फेलोज। सर मैं नहीं कहूँगा। फिर दोबारा इस्तेमाल करूँगा तो मैं रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करूँगा कि अली एंड हसन आर फ्रेंड, दे आर वेरी गुड फ्रेंड, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर फेलोज। तो मैं दे इस्तेमाल करूँगा। दूसरा नंबर जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? द प्रोनाउन दैट रिलेट्स वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू अनदर। वो प्रोनाउन, वो वर्ड्स जो आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल हो, दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द पर्सन हु मेट मी टुडे। ही इज़ द पर्सन, ये भी कंप्लीट सेंस है, एक मुकम्मल जुमला है। हु मेट मी टुडे, जो कल मुझसे मिला था। यहाँ पे जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। रिलेटिव प्रोनाउन के और एग्जांपल्स जो है हु, व्हाई, व्हिच, whom, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। द थर्ड वन इज पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दिस पेन इज योर, ये पेन आपका है। दैट फोन इज माइन, ये फोन मेरा है। इस तरह के जो लफ्ज फ़क़रे के आखिर में आते हैं, योर, हर, हिज, माइन, इस तरह के जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं फ़क़रे के आखिर में, तो उसे कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। द फोर्थ वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो जिस जुमले में सेल्फ आता है, फॉर एग्जांपल योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इस तरह के जो लफ्ज आते हैं, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई विल डू दिस वर्क फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए ये काम खुद करूँगा। यहाँ पर माई सेल्फ ये जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यू विल डू योर वर्क फॉर योर सेल्फ, तुम ये काम अपने लिए करोगे। तो यहाँ पर जो सेल्फ जिस जुमले में भी आता है उससे पोजेसिव प्रोनाउन, सॉरी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। द फिफ्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमो के मानी है इशारा करना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाम से ही जाहिर है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन जो किसी चीज़ को, किसी शख्स, किसी चीज़ को इशारा करता है। फॉर एग्जांपल दिस पेन इज माइन, ये मेरा पेन है, तो मैं इशारा कर रहा हूँ इधर इस पेन को। इस तरह के वर्ड जिसमें किसी चीज़ को मेंशन किया जा रहा है, उसको इशारा किया जा रहा है, तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसके एग्जांपल्स हैं दैट, दिस, दोज। इस तरह के जो वर्ड जो इशारे के लिए इस्तेमाल हो, किसी चीज़ को इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं, उस वर्ड्स को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। द सिक्स्थ वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो सेंटेंस के स्टार्ट में, जो जुमले के आगाज में इस्तेमाल होते हैं, क्वेश्चन के तौर पर, सवालिया के तौर पर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह जो WH फीमेलिस वर्ड है, WH फीमेलिस वर्ड, फॉर एग्जांपल व्हाट, व्हिच, व्हाई, whom, वेयर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज दिस, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, इस तरह के जो WH फीमेलिस वर्ड्स हैं उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। द लास्ट वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो किसी चीज़ की तरफ, किसी शख्स की तरफ इशारा करता है, लेकिन उसको मेंशन नहीं किया जा रहा, उसको जाहिर नहीं किया, उसको शो नहीं किया जा रहा। फॉर एग्जांपल एनीवन, समवन, एवरीवन,
इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल समवन और समवन कमिंग, कोई आ रहा है, इस तरह के जितनी भी वर्ड्स है, एवरीवन इज ईटिंग द मील, हर कोई खाना खा रहा है, तो हर कोई में किसी कोई खास शख्स मेंशन नहीं है कि कौन खा रहा है, लेकिन कोई खा रहा है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो आज के जो हमारा ये टॉपिक था, तकरीबन 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन विद देयर डेफिनेशन आज हमने पढ़ी। इंशाल्लाह इससे आगे जो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच में जितने भी पार्ट्स है वो हम पढ़ेंगे डे बाय डे, इंशाल्लाह वो हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको मिल सके। वस्सलाम।